सदनाम साखी आज की जो कहानी सदगुरु टेऊराम महाराज जी के जीवन चरित्र से है। हमें हमारे जीवन में पूर्ण विश्वास कैसे हो, इस कहानी को सुनने के बाद हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता जो अपनी कन्या की शादी के लिए भगवान प्रभु श्री राम से कुछ मांगते हैं और जंगल में 3 दिन का श्री रामचरितमानस का पाठ रखते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि जिससे मेरी बेटी का विवाह हो जाए। और पाठ आरंभ करते हैं। तब राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, इस ब्राह्मण देवता को 1000 रुपया देना है। तब एक सेठ जी वहां से जा रहे होते हैं। वो सुनते हैं कि जंगल में ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हैं और 1000 रुपया उनको मिलने वाला है। तो क्यों ना वो 1000 रुपया मैं ले लूं और कुछ ब्राह्मण देवता को दे दूं, क्योंकि इस बात का ब्राह्मण देवता को कुछ पता नहीं था। तब ब्राह्मण देवता को उन्होंने 300 रुपये दिए और पाठ आरंभ करवाया। तीसरे दिन पाठ पूर्णता की ओर 300 मिले थे, संतुष्ट थे कि 300 में उनका काम हो जाएगा। पर सेठ जी की नजर कि 700 रुपया और भी आने वाला था, उन 1000 रुपया मिलने वाला था। तब भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, ये हनुमान जी, आपको इस ब्राह्मण को देने के लिए 1000 रुपये के लिए कहा था, क्या आपने उस ब्राह्मण देवता को 1000 रुपये दे दिए? हनुमान जी कहने लगे, महाराज, 300 रुपये दे दिए हैं, 700 में बाकी है। ये आवाज सेठ जी सुन रहे थे और जो महाराज जी ब्राह्मण देवता थे पाठ कर रहे थे। अब पाठ पूर्णता की ओर था, भोग डलने वाला था। तो सेठ जी ने कहा, अभी 5 मिनट ठहरो और पाठ को धीरे धीरे पढ़ो, कोई आने वाला है। जब ब्राह्मण देवता ने 5 मिनट और लगा दिए और पाठ को जैसे ही भोग डालने लगे, तैसे ही जैसे जैसे समय बीतता जाए, सेठ जी को क्रोध बढ़ता जाए। बहुत क्रोध बढ़ने लगा। जब पाठ पूर्ण हुआ, आरती होने लगी, आरती भी हो गई। तब ब्राह्मण देवता ने सेठ जी को आरती सीखने के लिए कहा। तब सेठ ने आरती को जोर से लात मारी। तब क्या देखते हैं कि एक घटना होती है। हनुमान जी सेठ जी के टांग पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि इस ब्राह्मण देवता को 700 रुपया दो, नहीं तो आपके टांग नहीं छोड़ेंगे। जब सेठ जी ने देखा
हनुमान जी ने उनकी टांग पकड़ रखी है, तब उन्होंने अपनी जेब से 700 रुपये देकर ब्राह्मण को विदा किया और ब्राह्मण देवता को उसकी कन्या की विवाह के लिए 1000 रुपये मिल गए। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपने घर की ओर विदा हो गए, पर सेठ जी देखते रह गए कि ये क्या हुआ। भगवान देते हैं, खूब देते हैं, पर हमारे अंदर उनके प्रति विश्वास कितना है। आज विश्वास की कमी की वजह से जो भी हम दुख झेल रहे हैं, जो भी हम कष्ट पा रहे हैं, ये विश्वास की कमी है। अगर हमारे अंदर पूर्ण विश्वास भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए कि सचमुच में भगवान है और वो हमारी मदद करते हैं, तो कभी हमें किसी प्रकार का भी दुख देखने को न मिले। प्यारे, विश्वास रखना सीखो। अगर विश्वास नहीं है, अगर किसी नाई के पास जाओगे तो कभी बाल नहीं कटवा पाओगे। विश्वास नहीं है, दर्जी के पास जाओगे तो कभी आप अपने कपड़े नहीं बनवा पाओगे। विश्वास नहीं है तो आप अपने घर में कभी खाना नहीं खा पाओगे, क्योंकि विश्वास तो कहीं ना कहीं कभी न कभी रखना ही पड़ेगा। विश्वास के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आप संसार में हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान से विश्वास रख करके आगे बढ़ते हैं, तो क्यों न आध्यात्मिक मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए विश्वास रखा जाए और पूर्ण विश्वास रखा जाए कि जैसे ध्रुव ने, प्रहलाद ने, शबरी ने और कितने भक्तगण हुए हैं जिन्होंने भगवान में पूर्ण विश्वास रखा और उनकी हमेशा विजय हुई। तो हम भी उनके प्रति ऐसे भाव रखें कि हमारी भी विजयी हो। तो इसलिए जो भी ये कहानी सुन रहे हैं या जो भी सुनेंगे, प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से अगर कोई सुनेगा तो हो सकता है उसकी जिंदगी, उसका स्वभाव बदल जाए या उसके मन में भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति विश्वास जाग जाए। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। धन गुरु टेहु राम, धन गुरु टेहु राम।